दुबई से जो आए हैं 30 साल का हिसाब चाहिए। मेरे लाल, भारतीय जनता पार्टी ने भी 30 साल का हिसाब नहीं मांगा। ये कौन शेर है? विधानसभा में कोशिश करी थी शोएब इकबाल को ललकारने की, एक कोट उतार के बता दिया था कि शोएब इकबाल कौन है। 1993 से दिल खोल के बोलूंगा, खुले आसमान के नीचे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कोई 30 साल के अंदर चवन्नी का 1 रुपये का दाग तो बता दे शोएब इकबाल के दामन पे। 2015 में बिल्डिंगें बननी मुश्किल थी, 6 लाख रुपए का जवाब देना पड़ेगा। बाथरूम किचन बनाने मुश्किल हो गए थे, बिल्डिंगें बनानी मुश्किल हो गई थी। पुरानी दिल्ली की वो बिल्डिंगें गवाह है। हो सकता है आपके बंदे मोबाइल लेकर आए तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आले मोहम्मद इकबाल को 24 घंटे टीडीए फ्लैश में 365 दिन, 21 साल की उम्र में यहां हूं, और 2 बंदे एक सब में बराबर नहीं हो सकते। गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, 24 घंटे आपके बीच में रहा, पूरे इलाके के बीच में रहा। दुबई में आलीशान जिंदगी गुजारने वाला और आले मोहम्मद इकबाल पुरानी दिल्ली में रहने वाला, अपने लोगों के बीच में रहने वाला एक बराबर नहीं हो सकते। दुबई के मॉल में घूमने वाला, परमानेंट दुबई शिफ्ट होने वाला और इसी गली में रहने वाला, अपने लोगों को दर्द अपना बताने वाला, उनके दर्द को अपना दर्द लगाने वाला एक शब्द में बराबर नहीं हो सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों को इस मंच के जरिए कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिएगा मेरे खिलाफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी खुद भी चुनाव लड़ रही है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा। इस इलाके के अंदर मुझे घेरने के लिए जो 30 साल शोएब इकबाल का किला नहीं तोड़ सके, उनकी कोशिश ये है आले मोहम्मद इकबाल का किला तोड़ दे। आले मोहम्मद इकबाल, इसके नाम के मायने मालूम है, मोहम्मद की आल। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, आले मोहम्मद की आल को बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आलम कायनात की बात कर रहा हूं। और आज कहना चाहता हूं, जब तक मेरे खून में हक हो, हलाल है, ईमानदारी है, जब तक खिदमत करता रहूंगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यह बड़ी गंदी चीज है। लालच बहुत बुरी बला है। 30 साल जो साफ सुथरी सियासत, पाक सियासत, ईमानदारी की सियासत, खौफ खुदा की सियासत, खिदमत खल्क की सियासत जो शोएब इकबाल साहब ने करी है, मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, और घरों पे सुन रही मेरी माएं बहनें, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, हर मजहब का इंसान, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, अल्लाह ताला मुझे एक अहम जिम्मेदारी से नवाजने जा रहा है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है, चुनाव मैं नहीं लड़ा, मेरी आवाम, मेरे लोग, मेरा अल्लाह मुझे लड़वा रहा है। अगर मैं भटकूं तो मुझे रोकना। अगर ये हाथ हराम की तरफ न कभी गए थे, न कभी जाएंगे, गर्दन कलम हो जाएगी, मगर झुकेंगे नहीं। अगर किसी को 2015 में जीतकर इस बात का घमंड है, वो एक लहर का चुनाव था, और उस लहर के चुनाव में भी शोएब इकबाल साहब ने अपना
वोट अल्हम्दुलिल्लाह वो लिया था, पूरा लिया था, ताकत के साथ लिया था, दिलो जान के साथ लिया था, मोहब्बत के साथ लिया था। कोई किस गलतफहमी का शिकार है कि शोएब इकबाल को हराया है, तो ये गलतफहमी है अपनी मिटा देना। अगर किसी को घमंड था आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, 2015 से 20 तक मैंने ये किया था, हनी भाई किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, मैंने 15 से 20 साल, क्या मेरे इस इलाके को सिंगापुर बनाया था? क्या मेरे इस इलाके को दुबई बना दिया था? अगर किसी को ये घमंड था, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन था। 1993 से शोएब इकबाल नहीं बोलता था, शोएब इकबाल का काम बोलता था। और आज इतिहास उठा के देखिए, 8वीं पार्टी है, क्या साफ बोल रहा हूं, 8वीं पार्टी है, 8वां चुनाव निशान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जीते क्यों? जीते इसलिए क्योंकि भैया इंसान नहीं बोलता, उसका काम बोलता है। आपको तो शोएब इकबाल के सामने 2020 का चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि आपने 2015 से 20 तक बहुत काम किए थे। इस इलाके ने तो ये परंपरा बना दी थी, इस इलाके ने तो ये रिवायत बनाई थी, इस इलाके ने तो ये सियासत बना दी थी। भाई मटिया महल विधानसभा ये पुरानी दिल्ली किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, जो काम करेगा उसका बोलबाला होगा। आपको दुबई नहीं जाना चाहिए था, आपको दुबई नहीं जाना चाहिए था, आपको यहाँ पर लड्डू से, पतंग से, लाइट से, सिलेंडर से, नोट से, किसी भी चीज से लड़ना चाहिए था, लड़ना